अस्सलाम वालेकुम। रसगुल्ला एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और आज मैं लेकर आई हूँ रसगुल्ले की सबसे आसान रेसिपी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे दूध और चीनी का। हलवाई जैसे रसगुल्ले घर पे बना सकते हैं। तो चलिए अब फ्रेंड्स रेसिपी को बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके लिए हमें चाहिए दूध। 1 लीटर दूध को पतीली में डाल लेंगे और एक उबाल आने तक ही हमें दूध को बॉईल करना है। हमें दूध को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब देखिए दूध में एक उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब दूध को फाड़ने के लिए मैं नींबू का जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास सिरका है तो आप सिरके को भी ले सकते हैं। मैं एक नींबू के जूस को ली हूँ और थोड़ा थोड़ा डालते हुए चम्मच हिलाते रहना है। हमें नींबू के जूस को एकदम से नहीं डालना है। अगर डाल देंगे तो छेना सख्त हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमें नींबू के जूस को डालते हुए चम्मच चलाते रहना है, तभी हमारा छेना बहुत स्मूथ सा बनकर तैयार होगा। अब देखिए मैंने सारे नींबू के जूस को डाल लिया है। अभी दूध भी अच्छे से फट चुका है। अब छन्नी में एक कॉटन क्लॉथ को डाल लेंगे और छेना को हम छान लेंगे। और छेना को ठंडे पानी से अच्छे से चम्मच चलाते हुए अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि हमने जो नींबू डाला हुआ है उसकी वजह से छेना में खटास होती है। इसके लिए हमें ठंडे पानी से छेना को अच्छे से धो लेना है। अब देखिए मैंने छेना को अच्छे से धो लिया है। अब इसको इकट्ठा करके हाथों की मदद से इसके अंदर जितना भी पानी है हम दबा दबा के निकाल देंगे। अब मैंने सारा छेना को अच्छे से दबा के पानी को निकाल लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे रख देंगे। अब ये रेस्ट पे है। अब हम इस चाशनी को बना लेंगे। 1 कप चीनी डालेंगे और 2 कप पानी डाल लेंगे। चम्मच से मिक्स करते हुए हमें 5 मिनट हमें इस चाशनी को पकाना है। हमें ज़्यादा इस चाशनी को पकाना नहीं है। हमें इसमें इस वाली चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए। जैसा गुलाब जामुन की चाशनी होती है, हमें उतनी गाढ़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी बहुत पतली होती है, थिक नहीं होती। इसीलिए हमें बस 5 मिनट पकाना है। जब इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब देखिए चाशनी पक चुकी है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। परात में छेना को डाल लेंगे और हाथों की हथेली की मदद से नहीं, हथेली के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उस हिस्से से हमें छेना को अच्छे से चिकना कर लेना है। उसको अच्छे से मसलना है। और जब तक उसके अंदर अच्छे से चिकनाहट नहीं आ जाती तब तक हमें छेना को अच्छे से मसलना है। अब देखिए मैंने 5 मिनट मसलने के बाद में 1 टेबल स्पून मैदे को डाल रही हूँ। मैदे को डालने के बाद में फिर हमें 5 मिनट अच्छे से छेना को उसी तरह से हमें अच्छे से मसलना है। अब देखिए मैंने छेना को अच्छे से मसल के बहुत अच्छे से चिकना बना लिया है। अब छोटे छोटे लोइयों को तोड़ के हमें थोड़ा प्रेस करके बॉल्स को बना लेंगे, क्योंकि हमें हल्के हाथों से बनाएंगे तो बॉल्स में ये क्रैक्स आ जाएंगे। इसीलिए हमें अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके बॉल्स बना लेना है। इसी तरह से हमें दोनों हथेलियों के बीच में रख के थोड़ा प्रेस करके अच्छे से थोड़ा दबा के उसको हमें राउंड राउंड कर लेना है। अब देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब इसको एक कपड़े से ढक के रख देंगे, कहीं से भी
क्रैक नहीं पड़े हैं हमारे रस रसगुल्लों में। अब दूसरी वाली चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी के लिए 5 कप पानी को डालेंगे और चम्मच चलाते हुए हमें चाशनी के अंदर थोड़ा बबल्स आने तक हमें चाशनी को पकाना है। उसके बाद में हमें ये छेना के बॉल्स को चाशनी में डाल लेंगे। एक एक करके हमें डाल लेना है। डालने के साथ में चम्मच नहीं हिलाना है। इसी तरह से हमें छेना के बॉल्स को पकने देना है। अब ये पक रहे हैं तो 1 टेबल स्पून मैदे को का घोल बना के रख लेंगे। अब देखिए 10 मिनट के बाद में बता रही हूँ कितने अच्छे से फूल के रसगुल्ले ऊपर आ चुके हैं। इस स्टेज पे हमें जो घोल बना के रख लिया था उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए चम्मच चलाते हुए रसगुल्लों को पकाएंगे। अब मैंने सारे घोल को डाल लिया है मीडियम फ्लेम पे। फिर 10 मिनट हम इसको पकाएंगे। टोटल हमें रसगुल्लों को 20 मिनट पकाना है। अब 20 मिनट हो चुके हैं। मैं फिर फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब जो हमने पहले चाशनी बना के रखी हुई थी उसको एक बाउल में डाल लेंगे और रसगुल्लों को भी इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको फ्रिज में मैं 4 घंटे के लिए रख रही हूँ क्योंकि रसगुल्ले ठंडे ठंडे ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए फ्रिज में रख रही हूँ। अब 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं बता रही हूँ, देखिए रसगुल्ले कितने अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लिए हैं। बहुत अच्छे से स्मूथ से बन गए हैं। अब इसको दूसरे बाउल में हमें डेकोरेट कर लेंगे। मैंने सारे रसगुल्लों को दूसरे बाउल में डाल लिए हैं और डेकोरेट कर लिया है। अब देखिए कितने जूसी बनके तैयार हुए हैं हमारे रसगुल्ले। और मैं एक रसगुल्ले को आपको तोड़ के भी बताती हूँ कितने स्पॉन्जी बने हैं अंदर। बहुत टेस्टी बने थे रसगुल्ले। सच में इसको बनाना बहुत आसान है। आप लोग भी ज़रूर से बनाइए और खाइए, अपने बच्चों के साथ में एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।